अस्सलाम वालेकुम, आई एम डायटीशियन इलिया मलिक और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि 2025 से पहले आप अपना वेट लॉस कैसे करें। आपने वेट लॉस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, मेरी भी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बट एक्चुअली वेट लॉस कैसे होता है और कौन सी ऐसी कुछ चीज़ें हैं या हैबिट्स हैं जो आपको फॉलो करनी होती हैं, जिसको फॉलो करते हुए आप वेट लॉस कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे जो है 3 मंथ्स का आई थिंक आपको एक बेसिकली प्लान सा दिया था, जिसमें आपको कुछ हैबिट्स को फॉलो करना था और न्यू ईयर से पहले उन हैबिट्स को फॉलो करते हुए आप वेट लॉस कर सकते थे। और उसी वीडियो को मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो भी है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस किए हैं मैंने। अगर मैं एज़ अ डायटीशियन भी बात करूँ कि वेट लॉस के लिए क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, इसकी क्या थ्योरी है कि किस तरह से आप वेट लॉस कर सकते हैं। ऑल्दो इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिलेंगी, बहुत सारा डाटा आपको मिलेगा गूगल पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर। इसके अलावा जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उन सब पर आपको बहुत सारा डाटा मिलेगा। इवन कि आपको फ्री डाइट प्लान्स भी मिल जाएँगे। लेकिन एक्चुअली वेट लॉस कैसे होता है और फिर भी दुनिया में इतने सारे लोग वेट लॉस क्यों नहीं कर पाते, इसकी क्या रीज़न है? तो इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जो लोग चाह रहे होते हैं वेट लॉस करना, वो एक ऐसी स्टेज पर होते हैं जो सिर्फ़ उस चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं। इसके 2 पहलू हैं, एक ये कि उनके पास राइट नॉलेज नहीं होती, राइट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि आपके पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आजकल सोशल मीडिया पर मौजूद है कि आपको पता ही नहीं लगता कि राइट इन्फॉर्मेशन क्या है। और सेकंड चीज़ ये है कि वो सिर्फ़ सोच रहे होते हैं, यानी कि वो सिर्फ़ थिंक कर रहे होते हैं। अगर उसको मैं साइंस की लैंग्वेज में बताऊँ तो कुछ स्टेजेज़ होती हैं जब आप कुछ भी यानी जिसे हम कहते हैं कि कंसल्टेशन या फिर साइंस या फिर हम न्यूट्रिशन की ज़बान में उसको कहेंगे कि न्यूट्रिशन काउंसलिंग। तो न्यूट्रिशन काउंसलिंग की कुछ स्टेजेज़ होती हैं, जैसे प्री कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन, मैंने ये आपसे पहले भी डिस्कस किया था एक वीडियो में। तो एक ऐसी स्टेज होती है कि जिस पर आपको पता होता है कि आप वेट गेन कर रहे हो, भले आप वो अनमैरिड लड़की हो, आपका वेट गेन है, आपको कोई बात करता है तो आपको पता चलता है, आप खुद फ़ील करती हो, आपको अच्छा नहीं लगता अपना आप, या आप उसकी वजह से किसी डिज़ीज़ का शिकार हो गई हो या किसी कंडीशन का शिकार हो गई हो, तो आपको पता होता है। इसी तरह मैरिड औरतों में ये प्रॉब्लम होता है कि उनके अगर बेबीज़ होते हैं तो उनका वेट गेन हो जाता है। विद टाइम उनको पहले पता नहीं चलता और फिर विद टाइम वो उनको ये फ़ील होता है कि हमने वेट गेन कर लिया हुआ है और उसके बाद उनको सॉल्यूशन नहीं समझ आ रहा होता कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप रियलाइज़ कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ें। समटाइम सॉल्यूशन ये नहीं होता कि आप अपना लाइफ़स्टाइल कंप्लीटली चेंज कर दें, बल्कि समटाइम सॉल्यूशन ये होता है कि आप छोटी-छोटी हैबिट्स को बदलें। फॉर इंस्टेंस एक मैरिड वुमन की जैसे कि मैंने बात की और उनके लिए ये चीज़ें डिफरेंट होती हैं कि बेबी का होना और लाइफ में अगर वो पहली बार मॉम बनी है तो सब कुछ उनके लिए डिफरेंट होगा। जब वो रियलाइज़ करेगी कि मैंने वेट गेन कर लिया है, तो वो डिप्रेशन में चली जाएगी, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का स्ट्रेस लेगी। तो बजाय स्ट्रेस लेने के उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप हैबिट्स अपनी फिक्स करें और देखें कि कौन-सी आपकी ऐसी हैबिट्स हैं जिनकी वज़ह से आपका वेट गेन हो रहा है या फिर आप वेट लॉस नहीं कर पा रही। सेम गोज़ फॉर द अनमैरिड गर्ल्स। अगर आप यूनिवर्सिटी जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, आप अपने डेली के रूटीन में देखें कि कौन-कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो कि अनहेल्दी हैं और उनको आपने फिक्स करना है। मैं नॉर्मल वही बातें करूँ कि शुगर आपने नहीं लेनी या आपने सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना या बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम नहीं लेना, तो वो रिपीटेडली बातें हम सबको पता है। एक आम औरत को भी पता है ये बात कि किस तरह से ये चीज़ें छोड़ेंगे तो वेट लॉस होगा, लेकिन सब नहीं छोड़ पाते। उसकी रीज़न ये होती है कि या तो हम सब कुछ इकट्ठे करना चाहते हैं या हम कुछ भी नहीं करना चाहते। तो अगर आप चाहती हैं कि न्यू ईयर से पहले आप अपनी बॉडी को ट्रांसफ़ॉर्म करें, या फिर यहाँ पर मैं बॉडी ट्रांसफ़ॉर्मेशन की बात नहीं करूँगी, यहाँ पर मेंटल हेल्थ की ट्रांसफ़ॉर्मेशन होगी, क्योंकि ये चीज़ आपकी मेंटल हेल्थ से कनेक्टेड होती है। तो अगर आप चाहती हैं कि आप ट्रांसफ़ॉर्म करें, तो आज से आप अपनी हैबिट्स को देखें। हैबिट में मैं सिंपल हैबिट्स बताऊँ तो ये भी हो सकता है कि आपका लाइफ़स्टाइल बहुत सेडेंटरी है, आप बिल्कुल वॉक नहीं करती, आपकी लाइफ़ में एक्सरसाइज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप देखें जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं या जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको आप देख के कहते हैं कि वो बहुत फिट हैं, तो उसके पीछे उनकी बहुत सारी मेहनत होती है, यानी वो डेली एक्सरसाइज करती हैं, वो योगा करती हैं। आप उसके साथ अपनी लाइफ का कंपैरिजन करें तो आप अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेज स्टूडेंट हैं तो सारा दिन आप बेड पर बैठी रहती हैं या काउच पर बैठी रहती हैं, तो इस तरह से ये एक बैड हैबिट है जिसको आपको फिक्स करना है।
दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके पेरेंट्स हेल्दी नहीं होते, यानी अगर वो एक्टिव नहीं होते, उनका लाइफ़स्टाइल एक्टिव नहीं होता, तो आपको वो लाइफ़स्टाइल लाने के अंदर बहुत मुश्किल होती है कि आप जी नए सिरे से एक्सरसाइज़ शुरू कर रही हैं, नए सिरे से वॉक पे जाना शुरू कर रही हैं या घर में कर रही हैं, तो वो बड़ी ऑड सी चीज़ लगती है। लेकिन आप ये सोचें कि आप ये करेंगी तो नेक्स्ट जनरेशन आपकी हेल्दी होगी। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक और हैबिट, जैसे कि मैंने हैबिट्स को डिस्कस कर रही थी, तो एक हैबिट ये भी हो सकती है कि आपके घर में जो खाना बनता है, उसमें बहुत ज़्यादा वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल होता है। तीसरी हैबिट ये हो सकती है कि आप ज़्यादा फ़ास्ट फूड या फ्राइड फूड का इस्तेमाल करती हैं। इसमें ज़्यादा से मुराद ये है कि आप ऑन द डेली बेसिस उसको ज़रूर लेती हैं, ना कि मंथली बेसिस पे। यानी आपके घर में ये एक ट्रेंड है कि आप उसको डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर लाज़मी लेती हैं, तो ये एक और हैबिट है। इसको आप स्लोली फिक्स करें तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक हैबिट से स्टार्ट करें। जितनी भी हाउसवाइफ्स मुझे देख रही हैं या जितनी भी यंग गर्ल्स मुझे देख रही हैं, आप हमेशा एक हैबिट से अपनी लाइफ़स्टाइल के अंदर जो है, एक हैबिट को चेंज करने की कोशिश करें और जब वो बेहतर होती है, तो दूसरी हैबिट को फिक्स करें। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बहुत सारे लोग डाइट प्लान भी लेते हैं। डायटीशियंस के पास जाते हैं, डाइट प्लान लेते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना आइडियल वेट अचीव नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये होती है कि वो बहुत सारी चेंजेस करना चाह रहे होते हैं एकदम से, जो कि मुमकिन नहीं है। यानी अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो लोग 1 मंथ का डाइट प्लान बहुत मुश्किल से अफ़ोर्ड कर पाते हैं। फिर जब वो 1 मंथ के अंदर बहुत सारे रिज़ल्ट्स चाह रहे होते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है। ऑफ़ कोर्स आपको बहुत सारी हैबिट्स अपनी चेंज करनी है। इट्स ऑल अबाउट लाइफ़स्टाइल। जिस दिन हम पाकिस्तानी या एशियन औरतें ये समझ लेंगी कि ज़ीरे के पानी से, अजवाइन के पानी से या किसी भी डाइट प्लान लेने से वेट लॉस नहीं होगा या फिट नहीं होंगी, बल्कि अपना लाइफ़स्टाइल हेल्दी करने से, अपने लाइफ़स्टाइल में हेल्दी चीज़ें लेकर आने से, जैसे कि आप वॉक करने जाते हैं या एक्सरसाइज़ करते हैं या फिर आप अपनी लाइफ़ में हेल्दी ईटिंग को लेकर आते हैं, तो इस चीज़ से आपका वेट भी लॉस होगा, आप हेल्दी और फिट भी रहेंगी। और मैं आपको यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दूँ कि यहाँ पर मैंने देखा है कि बहुत सारे बूढ़े लोग भी बहुत फिट हैं। उसकी रीज़न ये तो है कि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें लाइक बहुत अच्छे व्यूज़ हैं, बहुत अच्छी लोकेशंस हैं, बहुत सारी एरिया आपके पास अवेलेबल है जहाँ पर आप वॉक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आप एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, आपको मोटिवेशन मिलती है दूसरे लोगों को देखकर कि आप वॉक करें, आप फिज़िकल फ़िट रहें। लेकिन उसकी एक और रीज़न ये भी है कि उनकी ईटिंग भी मोस्ट ऑफ़ द टाइम हेल्दी है, क्योंकि यहाँ पर बाहर से खाना आपको इतनी ईज़िली अवेलेबल नहीं है, दैट इज़ कॉस्टली। और घर पर बनाना आपको जो है वो सस्ता पड़ता है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो बाहर से खाना हर पर्सन के लिए जो है वो कहीं से भी होटल से दाल रहे हैं, रोटी ले आएँ, तो वो ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू घर में बनाना। हम प्रायोरिटाइज़ करते हैं कि हम बाहर से खा लेते हैं एज़ कम्पेयर टू कि हम घर में हेल्दी बनाएँ। एक चीज़ ये भी है और दूसरी चीज़ ये कि हमारे यहाँ मैंने देखा है कि औरतें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं और स्ट्रेस को निकालने का उनके पास कोई सोर्स नहीं होता। यानी ना वो फाइनेंशियली इतनी स्टेबल होती हैं, ना उनके पास कोई ऐसा सोर्स होता है वो बाहर जाएँ और वो वॉक करें, एक्सरसाइज़ करें, दूसरे लोगों में उठें-बैठें एज़ कम्पेयर टू द मेन जो कि बाहर जाते हैं। ऑल्दो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, लेकिन फिर भी वो बाहर जाने से उनकी जो मेंटल लेवल है वो बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू द वुमेन। सो अगर आप अपना स्ट्रेस कम करना चाहती हैं तो उसका एक ही तरीका है कि आप एक्सरसाइज़ शुरू करें। अब तो अगर आप इंडिया की इन्फ्लुएंसर्स को देखें जो सिंपल हाउसवाइफ्स हैं, तो वो अपने दिखा रही होती हैं कि बेबी के बाद उन्होंने किस तरह से वेट लॉस किया और वो सिंपल घर में एक्सरसाइज़ेज़ करके यूट्यूब से देखकर, इन सब चीज़ों को देखकर जो है अपना वेट लॉस करती हैं और उसमें सक्सेसफुल हो जाती हैं। ऑल्दो पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जो नहीं कर पाते ये वीडियो उनके लिए है। तो आपको अपने लाइफ़स्टाइल में चेंजेस करने हैं। अगर आप अभी भी आपके पास 2 मंथ्स हैं, कंप्लीट 2 मंथ्स, जिसमें अगर आप चाहते हैं आप शुगर को रिड्यूस करें, शुगर को ख़त्म नहीं कर सकते, शुगर को कम करें। इसी तरह अपने जंक फूड की कंज़प्शन को कम करें, अपने जितने भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मैदा है, ये सारी चीज़ें हैं, इनको कम करें जो हमारे एंसेस्टर्स खाते थे। अब आगे सर्दी आ रही है, आप बाजरा ले सकते हैं, जो जवार की रोटी ले सकते हैं, यानी ऐसी चीज़ें जो फाइबर से भरपूर हैं। सब्जियों और फलों का इस्तेमाल करें। वेट लॉस कोई भी इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि आप हेल्दी ईटिंग करें, साथ-साथ अपने फिज़िकल एक्टिविटी को बेहतर करें, तो आप भी जो है वेट लॉस कर लेंगी। ना सिर्फ ये कि आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी। सो दिस वाज़ इट फॉर द टुडेज़ वीडियो। अगर आपका भी इस वीडियो के बारे में या मेरे इस ओपिनियन के बारे में कोई राय है या अगर आपको अच्छी लगी है, तो आप कमेंट्स में लाज़मी शेयर करें। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।